नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सव्वसाहनं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संघर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिन वरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननु। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद अपनी करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक परम पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन पहला भाग और पेज नंबर है 310। मनुष्य गति के दुख, उससे मुक्ति का उपाय। जो हम सुखी होने का उपाय करते हैं उनको झूठा बताया, किस प्रकार झूठे हैं वो बताएंगे। अभी मनुष्य गति के दुख क्या कह रहे हैं, नारकी और तिर्यंच दो दुखों का वर्णन कर लिया। मनुष्य गति के दुखों का वर्णन अपने पिछले स्वाध्याय में पंडित जी की बात अपन ने पढ़ ली। अब गुरुदेव श्री के प्रवचन। मनुष्य गति में असंख्यात जीव तो लब्ध अपर्याप्तक है। क्या कहा, असंख्य जीव तो ऐसे हैं जिनकी लब्धि पूर्ण नहीं होती। 10 प्राण हैं, 5 इंद्रियां, मन वचन काय, आयु और श्वासोश्वास। इन 10 प्राणों की पूर्णता हो जाना वो लब्धि की पर्याप्ति कही जाती है। और जिनके ये 10 प्राण नहीं होते पूर्ण, उनको लब्ध अपर्याप्त। वे असंगी नहीं है, देखो असंगी नहीं है, संगी है, परंतु समूर्छन है। देखो क्या करें, समूर्छन मीन्स गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए, उनकी लब्धि पूर्ण होती नहीं है। उनका आयु उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र है। वो एक सांस में 18 बार जन्म मरण करते हैं। कितने ही जीव, अब वो तो हो गए उच्छ्वास के 18वें भाग, अब कितने ही जीव गर्भ में आने के थोड़े काल बाद मरण को प्राप्त हो जाते हैं। गर्भ में आए और गर्भ गिर जाता है, तकलीफ होती है, शरीर छूट जाता है। वो शरीर जो बना वो रहा नहीं, नष्ट हो गया। उनकी तो शक्ति प्रकट भाषित नहीं होती। अब उनकी शक्ति तो दुनिया को मालूम ही नहीं पड़ती। अरे जो गर्भपात कराते हैं वो कितनी बड़ी हिंसा है, ये बात समझ में आवे। मनुष्य गति का जीव, मनुष्य आयु जिनकी, और वो जल्दी समाप्त हो जाती है। अर्थात उनके दुख तो एक इंद्रियवत ही जानना। विशेष है सो विशेष समझना। तथा गर्भजों के कुछ काल में रहने के बाद, देखो गर्भ में आए, गर्भ में कुछ काल 9 मास पूर्ण करते हैं, 9 महीने निकलना होता है। उनके दुखों का वर्णन कर्म अपेक्षा से पहले किया गया वैसा जानना। देखो कर्म अपेक्षा, 8 प्रकार के कर्म के उदय के अनुसार जो परिणति है वो वास्तव में वो हमारे मनुष्य पर्याय अपेक्षा ही वर्णन ज़्यादातर है। बाकी तो उसमें गर्भित जो है वो समझ लेना। सर्व वर्णन गर्भज मनुष्यों के संभव है। अथवा तिर्यंचों का वर्णन किया है उस प्रकार जानना। दूसरा तिर्यंच का वर्णन किया, उस प्रकार का गर्भ में जीवों को कितना दुख होता है
और उस गति में बाहर निकलने में कितना दुख। गर्भ में आने के बाद गर्भ में से निकलते हैं, बाहर निकलने में जैसे जंतरी में से तार निकलता है उस प्रकार निकलते हैं, दब दब के किस प्रकार निकलते हैं। अंदर में कितनी, देखो शरीर में एकत्व बुद्धि होने से कितनी पीड़ा होती है, ये वह जीव जानता है या भगवान जानते हैं। मनुष्य पने में कोई शक्ति विशेष होती है, मनुष्य होने पर शक्ति विशेष हो, तथा राजादि के विशेष साता का उदय होता है। बड़े बड़े राजा महाराजा होते हैं, उनकी कुछ शक्ति अधिक होती है, वे भले ही वर्तमान में पाप करते हों। क्या कह रहे, वर्तमान में भोगों की लालसा, भोगों की प्राप्ति के लिए जिस प्रकार से भोग प्राप्त करने का उद्देश्य नरक जाने वाले हो, वर्तमान में पाप करके नरक जाने वाले हो, तथापि उनके पूर्व की साता का उदय होता है। पूर्व में पुण्य बंद किया, यहाँ पर अनुकूल संयोग मिले और भोगों में ललचा के भोगों में लगा रहा, त्याग का भाव नहीं आया, तो भविष्य में कहाँ जाएगा। ये गुरुदेव श्री ने एक शब्द में कह दिया, भले ही नरक में जाने वाले हो, दूसरी गति में भी जा सकते हैं, परिणामों अनुसार है। पर जो हिंसा, झूठ, चोरी आदि 5 पाप में परिग्रह, बहुत परिग्रह जिनको चाहिए, तथा किसी के उच्च कुल होता है, धन कुटुंब आदि विशेष होता है, धन कुटुंब मिलता है, परिवार होता है, स्त्री पुत्र मकान जमीन जायदाद होते हैं। गर्भ अवस्था में अनेक प्रकार के दुख है, वे तो प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर होते हैं, सामने दिखते हैं। कोई माता के पेट में ही मर जाता है, कोई जन्मते समय मर जाता है, जन्म लेते वक्त, जन्म के समय अंदर में पीड़ा और शरीर छूट जाए, कोई 1-2 माह में मर जाता है। ये सब दुख तो प्रत्यक्ष दिखते हैं, परंतु जीव दरकार नहीं करता, पर ये सामने दिखते हैं। दूसरों को हुआ तो हमको नहीं हो सकता क्या? अरे किसी जन्म में कभी तो हमने भी वैसे दुख पाए हैं। और जैसे विष्ठा में लट उत्पन्न होती है, लट की उत्पत्ति विष्ठा पड़ी हो उसमें होती है, उसको शरीर बना के, वैसे माता के पेट में शुक्र शोणित के बिंदु को, शुक्र का बिंदु, उसको अपना शरीर रूप धारण करके जीव उत्पन्न होता है, और पश्चात वहां क्रम पूर्वक शरीर की तथा ज्ञानादिक की वृद्धि होती है। गर्भ अवस्था में बहुत दुख है। माता के पेट में संकोच रूप सिकुड़ कर रहता है। माता के पेट में ऐसे किस प्रकार रहता है बताते हैं फोटो आदि में, तथा उल्टे सिर रहता है। संयोग से, यहाँ संयोग से बात तो संयोग से है। तीर्थंकर परमात्मा भी माँ के पेट में आते हैं, पर उनको उस प्रकार के परिणाम नहीं है। आत्मस्वरूप में एकाग्रता, 3 ज्ञान लेकर आए, उनकी यहाँ बात नहीं है। यहाँ तो मिथ्यात्व सहित जीव का जो भ्रमण है, पर जो संयोग से बात करते हैं, परंतु संयोग का दुख नहीं है, किंतु चैतन्य को छूक कर देह में मूर्छित हो गया है, इससे दुखी है। गर्भ में से बाहर निकलकर बाल्यावस्था में दुखी होता है। बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रयो, अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। यद्यपि बालकपने में दुख बहुत है। देखो लोग कहते हैं बच्चे भगवान का रूप है, अरे कोई दुख है, दुखी है, परंतु व्यक्त करने की शक्ति नहीं है। कोई ऐसा कहता है बालकपना तो निर्दोष है, अतः उसमें कम दुख है, परंतु ऐसा नहीं है। बालकपने भी तीव्र कषाय से महादुखी है, परंतु शक्ति अल्प होने से वह व्यक्त नहीं हो सकता। देखो बचपन में शक्ति नहीं, ज्ञान की शक्ति नहीं, व्यक्ति करने की शक्ति नहीं, बताने की शक्ति नहीं, भाषा का जानकारी नहीं, भाषा बना नहीं पा रहा है। बड़ा होने पर
युवावस्था में, व्यापार धंधे में और विषय कषाय में पाप भाव से महादुखी आकुल व्याकुल होता है। देखो, ये कमाना धमाना, लौकिक पढ़ाई, व्यापार धंधे में महा आकुल व्याकुल, धंधे की व्याकुलता, वहां इष्ट अनिष्ट जनित आकुलता हुआ करती है। अनुकूल प्रतिकूलता, अनुकूलता अपनी इष्ट अपनी इच्छा के अनुकूल हो तो अच्छा लगता है, प्रतिकूल हो तो बुरा लगता है, ये होता रहता है। वृद्धावस्था में शक्तिहीन हो जाने से बुढ़ापे में शक्तिहीन हो जाता है, कषाय की इच्छा से महादुखी होता है। इस प्रकार के दुख होते प्रत्यक्ष देखते हैं। हम बहुत कहा क्या कहें, पंडित जी कह रहे हैं कि बहुत क्या कहें, प्रत्यक्ष जिसे भाषित नहीं होते वह कहे हुए कैसे सुनेगा। किसी के कदाचित किंचित साता का उदय होता है सो आकुलतामय है। कहा किसी किसी के अनुकूलता, इच्छा की अनुकूलता होती है। जिनके इच्छा की अनुकूलता होती है वो अपने आप को भगवान समझने लग जाते हैं। और तीर्थंकर आदि पद मोक्ष मार्ग प्राप्त किए बिना होते नहीं। तीर्थंकर आदि बड़े पदधारी तो मोक्ष मार्गी होने पर होते हैं। इस प्रकार मनुष्य पर्याय में दुख ही है। यहाँ ग्रंथकार कहते हैं ऐसे दुख तो प्रत्यक्ष देखते हैं, अतः यहाँ विशेष क्या कहें, क्या कहें विशेष। सामने सबको दिखाई देता है फिर भी नहीं स्वीकार करे, अपने आप को माने सुखी और मैं चाहे जैसा मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, अहंकार से भरे हुए। क्योंकि जिसे प्रत्यक्ष दिखते दुख भी हुए दुख भी भाषित नहीं होते, वह किसी के कहने से कैसे मानेगा। अरे जीव तू देख कि इस प्रकार के दुखों से तो दुखी हो रहा है या नहीं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री, देखो तो सही ये बीमारी, वेद जी बीमारी बता रहे हैं नब्ज देख के, वो बीमारी हमको है कि नहीं। जिसे संसार में दुख भाषित नहीं होता उसे हम क्या कहें। संसार में जिसे दुख नहीं लगता, जिसको मोक्ष मार्ग अच्छा नहीं लगता, अरे संसार का दुख नहीं भाषित हो तो रास्ता बदलेगा क्यों। किसी के 4 पुत्र होवे और अलग हो जाए, 4 बेटे और अलग हो जाए, और माँ बाप को हाथ से सब्जी रांधनी पड़े, माँ बाप को खुद को सब्जी बनाना पड़े, वहां वे यह याद करके दुखी होते हैं कि अरे रे 4 पुत्र होने पर भी हाथ से रांधना पड़ता है, परंतु वहां धर्म को याद नहीं करता, अपने माइंड चेंज नहीं करता है। क्या जीवन की गति है। खुद को बदलना नहीं चाहता, दुनिया बदलना चाहता है। अरे जगत के पदार्थ, स्वतंत्र परिणमन वस्तु व्यवस्था, इसको नहीं समझता है और स्वयं दुखी होता रहता है। तथा मनुष्य गति में किसी समय कुछ साता का उदय होता है, परंतु वह आकुलतामय है। तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि श्रेष्ठ पद है। चक्रवर्ती होना या तीर्थंकर होना, ये पद तो आत्मा अनुभवी धर्मात्मा को ही मिलते हैं। वे तो मोक्ष मार्ग प्राप्त किए बिना होते ही नहीं। सम्यक दृष्टि के ही तीर्थंकर आदि पदवी बनती है, अतः उसकी यहाँ बात नहीं है। अज्ञानी जीव मनुष्य गति में भी दुखी ही है। फिर भी जो जीव इस मनुष्य पर्याय में अपना भला करने का उपाय करे तो हो सकता है। अरे ये मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिला, अरे हम किसमें खो रहे हैं। अरे हीरा मिला हुआ व्यर्थ खो जाएगा, क्या करें। अपने आप को बदलने के परिणाम आते नहीं। स्वयं को बदलना बहुत सबसे मुश्किल काम लगता है। अरे खुद का काम खुद न करे तो कौन करेगा। अज्ञानी को विषय कषाय में जीवन व्यर्थ गंवाता है। अज्ञानी तो विषय कषाय में, परंतु आत्म कल्याण का उपाय नहीं करता। इसलिए गन्ने का दृष्टांत दिया। देखो, एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो सकता है। जैसे काने गन्ने की जड़ व उसकी ऊपरी फीका भाग तो चूसने योग्य ही नहीं है।
और बीच की पोरे काणी होने से वे भी चूसी नहीं जाती। कोई स्वाद का लोभी उन्हें बिगाड़े तो बिगाड़ो। आहा, ये मनुष्य पर्याय। विषय कषाय का लोभी, भोगों में आकुलित हुआ, इस मनुष्य जन्म को व्यर्थ खो देगा। परंतु यदि उन्हें बोध है, देखो ये उन गन्नों को बिगाड़ो तो भले ही बिगाड़ो, परंतु उनको बोध है। इसी प्रकार इस मनुष्य पर्याय का सदुपयोग आत्मा को समझने में, इस शरीर से जुदा मैं भगवान आत्मा हूं, 7 तत्व का निर्णय करके, स्वपर भेद विज्ञान करके अपना अपने रूप अनुभव करे। तो क्या कह रहे हैं हम, वो गन्नों को बो दे तो बहुत मीठे गन्ने हो और उनका स्वाद बहुत मीठा आए। उसी प्रकार ये दृष्टांत का मनुष्य पर्याय का बालक वृद्धपना तो सुख योग्य नहीं है। बचपन में और बुढ़ापे में तो क्या है, भोगों की इच्छा भले ही हो, भोग सकते नहीं, शक्तिहीन हो जाता है। और बीच की अवस्था रोग क्लेश आदि से युक्त है, बीमारी है, क्लेश है, लड़ाई है, झगड़े है, कमाना धमाना, खाना पीना, अरे वहां सुख हो नहीं सकता। कोई विषय सुख का लोभी उसे बिगाड़ो तो बिगाड़ो, परंतु यदि उसे धर्म साधन में लगाए तो बहुत उच्च पद को पाए। वहां सुख बहुत निराकुल पाया जाता है। इसलिए यहाँ अपना हित साधना, सुख होने से भ्रम से वृथा नहीं खोना। अब गुरुदेव श्री इसको खुलासा कर रहे हैं। जैसे काने गन्ने की जड़ व उसका ऊपरी फीका भाग तो चूसने योग्य ही नहीं है, और बीच की पोरे कानी होने से वे भी नहीं चूसी जाती। फिर भी कोई स्वाद का लोभी उन्हें बिगाड़े तो बिगाड़ो, परंतु यदि उन्हें बोध है तो उनसे बहुत से गन्ने हो, उनका स्वाद बहुत मीठा आए। वैसे ही मनुष्यपने का बाल और वृद्धपना तो सुख योग्य नहीं है, और बीच की अवस्था रोग क्लेश आदि से युक्त है, वहां सुख हो नहीं सकता। फिर भी कोई विषय सुख का लोभी उसे बिगाड़ो तो बिगाड़ो, परंतु यदि उसे धर्म साधन में लगाए तो बहुत उच्च पद पाए। वहां सुख बहुत निराकुल पाया जाता है। धर्म साधन में लगने से आकुलता का अभाव होता है, सुख तो आकुलता मिटने से है। इसलिए यहाँ अपना हित साधना, परंतु सुख होने के भ्रम से इस मनुष्य जन्म को वृथा मत खोना। हम तो खाए पी के मस्त रहते हैं, अरे मस्त खाए का, ये वृथा खोना है। मनुष्य जन्म चला जाएगा इस खाने पीने में, अगर अपने आत्मा को नहीं समझा तो। मनुष्य पने में सच्ची समझ करके अतीन्द्रिय आनंद का उपाय करे तो परम सुख पाए। आत्मा अनुभव का उपाय करे, सच्चे देव शास्त्र गुरु का निर्णय करे, 7 तत्व का निर्णय करे, 7 तत्वों में स्वपर भेद विज्ञान करके 7 तत्वों में छुपी हुई अपनी चैतन्य ज्योति को अपने रूप समझ में ले ले। मैं तो चैतन्य ज्ञायक भगवान हूँ, त्रिकाल ध्रुव भगवान आत्मा परम पारिणामिक भाव हूँ, ऐसा निर्णय कर हो जाए तो परम सुख पाए। अतः विषय आदि में सुख मानकर, विषयों में सुख मानकर भ्रम से यह मनुष्यपना व्यर्थ नहीं गंवाना, परंतु सच्ची समझ करके आत्मा के कल्याण का उपाय करना। अभी तो बाहर का भोग ले, देखो अभी तो जवान है, अभी तो उग के पैदा हुआ है, अभी से काय का धर्म। अरे धर्म करना है तो जवान अवस्था में ही होता है। निर्णय करने का पुरुषार्थ जब क्षोभहीन हो जाएगा, इंद्रियां काम नहीं करेगी, कैसे निर्णय करोगे। अरे समझने समझाने का सबसे अधिक शक्ति समझने समझाने की जवान अवस्था में होती है। जो इस जवान अवस्था को व्यर्थ के भोगों में, जहाँ से सुख मिला नहीं, मिल सकता नहीं, उसमें भोग ले ऐसा माने, और वृद्धावस्था में धर्म करेंगे ये माने, ऐसे भ्रम में मनुष्यपना व्यर्थ नहीं गंवाना।
परंतु शक्ति हो वहाँ ही धर्म साधन कर लेना, वर्तमान में ही धर्म साधन में उपयोग लगाना, तत्व निर्णय करना। बाद में कोई समझने वाला सुनने की शक्ति नहीं, कोई सुना सकता नहीं तुमको। क्या मिलेगा बाद में धर्म? अभी ये जो मनुष्य जन्म मिला है और ये जो उपयोग अपना सत्य निर्णय में लगा दे तो अपना कल्याण कर सकता है। अब देव गति के दुख, देव गति में दुख देखो, देव में दुख क्या दुख है देखो। देव पर्याय में ज्ञानादि की शक्ति औरों से कुछ विशेष है। वे मिथ्यात्व से अतत्व श्रद्धानी हो रहे हैं। आहा, कोटि मान्यता, अरे ये सब मेरा है, मैं क्या बनाया तूने, जन्म हो गया देव भूमि में तो हमारा बनाया हुआ क्या है। यहाँ भी किसी करोड़पति के यहाँ जन्म हो जाए, करोड़ों रुपए अपने पास हो, सारे लोग खम्मा खम्मा करते हो, राजा महाराजा के यहाँ जन्म हो जाए, तो हमने क्या किया उसमें? अपने आप को मानता है मैं बहुत बड़ा हो गया हूं। उसी प्रकार देवों में भी ये मिथ्यात्व से अतत्व सदानी हो रहे हैं तथा उनके कषाय कुछ मंद है। देखो देवगति में पीत पद्म और शुक्ल लेश्या कही है, तो कषायों की मंदता है। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी को कषाय बहुत मंद नहीं है। क्या कहा? 4 निकाय के देव है, देव चतुर निकाया, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और कल्पवासी। तो भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष के तो बहुत मंद कषाय भी नहीं है और उनका उपयोग बहुत चंचल है और कुछ शक्ति भी है, ताकत तो है ही। अरे व्यंतर आदि में बहुत शक्ति होती है, सो कषायों के कार्यों में प्रवृत्त हैं। वाह, कषाय है तो उस कार्य में प्रवृत्त हैं। कौतूहल, मजा आता है उनको, जैसे यहाँ पर कईयों को होता है ना, अगले की उड़ाते हैं, उसको उड़ाते हैं, अगले को कुछ न कुछ जो चिढ़ता है उस प्रकार से उसको चिढ़ाने की बातें करते हैं। अरे अंदर में किसी को दुखी देने का भाव, दुख देने का भाव कितना बुरा है, ये बात नहीं समझ में आती है। तो उनको भी, देवों में भी मिथ्या दृष्टि, देवों को ये समझ में आता नहीं है तो कौतूहल करते हैं और विषय आदि कार्य, भोगों के कार्य, भोग में लिप्त रहते हैं। बाहर में ये चीज वो चीज, जिसकी इच्छा हो गई तो जब तक इच्छा है तब तक दुख है, वो इच्छा की पूर्ति नहीं हो तब तक दुखी देव भी रहते हैं। भोगों से दुखी है इसलिए भोगते हैं, नहीं तो दुखी, भोग की इच्छा से दुखी है तभी तो भोग भोगते हैं, और उस आकुलता से दुखी है। तथा वैमानिकों के ऊपर ऊपर विशेष मंद कषाय। अब वैमानिक में, कल्पवासी देवों में, वैमानिक देवों में ऊपर ऊपर जू जाए तो कषाय की मंदता है और शक्ति विशेष है, इसलिए आकुलता घटने से दुख भी घटता। आकुलता कम है इसलिए दुख कम है। पर सत्य दृष्टि नहीं होने वालों के 9वीं ग्रेविक तक में मिथ्या दृष्टि जा सकता है। दोनों जाते हैं, वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, पर मिथ्या दृष्टि जा सकता है। तो मिथ्या दृष्टि देव ग्रेविक में भी, अरे मेरे मेहनत से मैं यहाँ देव गति में आया हूं, ऐसी मान्यता करता है। ये देवों के क्रोध मान कषाय है। देखो क्रोध भी है, मान भी है, परंतु कारण थोड़ा है, इसलिए उनके कार्य की गौणता है। देखो कारण बहुत कम है, क्रोध मान करने के रीजन नहीं है, क्यों? सामने विपरीत संयोग आते नहीं है, ऐसा पाप का उदय नहीं आता है, पुण्य का उदय विशेष है। किसी का बुरा करना तथा किसी को हीन करना इत्यादि कार्य निकृष्ट देवों के, तो देखो निकृष्ट देव जैसे भवनवासी देव नीचे जाते हैं, असुर कुमार नारकियों को लड़ाते हैं। यहाँ पर भी कई मनुष्य मुर्गे लड़ाते हैं, पहलवानों को लड़ाते हैं, मजा लेते हैं, क्या क्या रखा है। कौतूहल आदि से होते हैं, परंतु उत्कृष्ट देवों के थोड़े होते हैं, मुख्यता नहीं है। तथा माया लोभ कषायों के कारण पाए जाते हैं। देखो कपट का कारण है, लोभ का कारण मिलता है, इसलिए उनके कार्य की मुख्यता है, लोभ है। एक देव के 32 देवियां, एक देव के 50 देवियां, 51 देवियां। अब जिसने उपवास आदि कम किया, ध्यान आदि क्या कहते, खाना पीना छोड़ा नहीं और रोज आहार लेता रहा मुनिपणे में और देव बन जाए, तो उसको बहुत
उच्च देव में गति मिले, और एक ने बहुत उपवास किए, हाँ, पर नीचा देव गति मिल गई, कम देवियां मिली तो लोभ से दुखी है। अरे मैंने तो इतना किया और ये अन्याय कैसा? अरे मिथ्यात्व के कारण, अरे तुम्हारे परिणाम कैसे थे? फल तो परिणामों का लगता है, इसलिए चल करना दे। इसलिए फिर क्या कहते, चल करना, विशेष सामग्री की चाह करना इत्यादि कार्य विशेष होते हैं, वे भी ऊंचे ऊंचे देवों के कम है, तथा हास्य रति कषाय के कारण बहुत पाए जाते हैं, इसलिए इनके कार्यों की मुख्यता है। अरति, शोक, भय, जुगुप्सा इनके कारण थोड़े हैं, ये चार द्वेष के कारण नहीं है, इसलिए इनके कार्यों की गौणता है। तथा स्त्री वेद पुरुष वेद का उदय है, स्त्री वेद और पुरुष वेद परिणाम का उदय है और रमण करने का निमित्त भी है। देवियां भी मिली हुई है और काम सेवन करते हैं। क्या कहें, कैसा जीवन बीतता होगा भोग में मगन। ये भी कषाय ऊपर ऊपर मंद है, अहम इंद्रों के वेदों की मंदता के कारण काम सेवन का अभाव है। ग्रेविक के देव अहम इंद्र हैं, उनके काम सेवन का अभाव है। इस प्रकार देवों के कषाय भाव है और कषाय ही दुख है। तथा इनके कषाय जितनी थोड़ी है उतना दुख भी थोड़ा है, इसलिए औरों की अपेक्षा इन्हें सुखी कहते हैं। परमार्थ से कषाय भाव जीवित है, उससे दुखी ही है। जिन्होंने आत्म के भान बिना कुछ मंद कषाय रूप शुभ परिणाम किए हों, ऐसे जीव मरकर हल्के देव होते हैं। वे जीव देवपने में भी मिथ्या दर्शनादि से महादुखी ही है। देवगति में कषाय बहुत मंद है। भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष देवों के कषाय बहुत मंद नहीं है। उपयोग बहुत चंचल है, तथा कुछ शक्ति है, इससे वे कषायों के कार्यों में ही प्रवर्तते हैं। वे कुतूहल आदि तथा विषयों के कार्यों में ही लगे रहते हैं, अतः वे व्याकुलता से दुखी ही है। कितने ही देव तीर्थंकर भगवान के पास जाते हैं, परंतु वे कुतूहल बुद्धि से जाते हैं। तथा अतत्व श्रद्धान वाले भी जीव बहुत है, वे तो विषय कषाय आदि में ही प्रवर्तते हैं। वैमानिक देवों के ऊपर ऊपर के देवों में विशेष मंद कषाय होती है। 16 स्वर्ग है तथा फिर 9 ग्रेवेक है। देखो ऊपर ऊपर बता रहे हैं 16 स्वर्ग है, 16 स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रेवेक है, वहाँ कषाय की मंदता है। यहाँ तक मिथ्या दृष्टि का जाना 9 ग्रेवेक के अंतिम ग्रेवेक तक की हद जाता है। वहाँ से आगे सर्वार सिद्धि आदि में, अनुत्तर अनुदिश और सर्वार सिद्धि में सिर्फ सम्यक दृष्टि ही जाते हैं। यहाँ से विशेष मंद कषाय करके गए हैं, वह कषाय की मंदता वहाँ भी है, तथा उन देवों के शक्ति भी विशेष है। आयु बहुत है, रिद्धि आदि विशेष है। वे देव आकुलता तथा क्रोधादि से दुखी है। परंतु वहाँ बाह्य कारण अल्प होने से उन क्रोधादि के कार्यों की गौणता है। अंदर में क्रोध का भाव आता है, पर बाहर में है ही नहीं, तो क्रोध किस पर करे। किसी का बुरा करना, किसी को हीन करना इत्यादि कार्य निकृष्ट देवों में तो कुतूहल आदि से होते हैं। ये व्यंतर आदि कुछ ऐसा कार्य करते हैं, परंतु उत्कृष्ट देवों में थोड़े होते हैं, इस कारण वहाँ उनकी मुख्यता नहीं है। वहाँ माया लोभ कषाय के कारण होने से उनके कार्यों की मुख्यता है। चल करना, कपट करना, विषय सामग्री की इच्छा करना इत्यादि कार्य वहाँ विशेष होते हैं। वे भी ऊपर ऊपर के देवों में थोड़े होते हैं। वहाँ हास्य रति और रति कषाय के कारण बहुत होने से उनके कार्यों की मुख्यता होती है। अरति, शोक, भय और जुगुप्सा के कारण थोड़े होने से वहाँ उनके कार्यों की गौणता होती है। तथा वहाँ स्त्री वेद पुरुष वेद का उदय है, नपुंसक वेद वहाँ नहीं है, और रमने के निमित्त भी है। स्त्री पुरुष है, अब स्त्री पुरुष भोग की दोनों को इच्छा है और भोगते रहते हैं, इससे वे काम सेवन करते हैं। यह वो कषाय भी ऊपर ऊपर के देवों में मंद होती है, जहाँ ऊपर जाते हैं जहाँ कम होती है। अहम इंद्र देवों में वेद कषाय की मंदता होने से काम सेवन का अभाव है। इस प्रकार देवों के कषाय भाव होता है और कषाय से ही दुख है। यह जीव आत्मा के भान बिना स्वर्ग में अनंत बार हो आया।
अंतिम ग्रेवेक की हद, पायो अनंत विरियापद, पे सम्यक ज्ञान न लाधो, दुर्लभ मुनि निज में साधो। आत्म अनात्म के ज्ञान हीन, जे जे करणी तन करण छीन। क्या कह रहे हैं? जीव आत्मा के भान बिना स्वर्ग में भी अनंत बार हो आया। ग्रेवेक, अंतिम ग्रेवेक, 9वीं ग्रेवेक के एंड तक जन्म लिया, परंतु वहां भी आकुलता से दुखी रहा। वैमानिक में कितने ही जीव सम्यक दृष्टि है, उनके दुख बहुत अल्प है। कई सम्यक दृष्टियों को दुख है बहुत कम है। 5वें स्वर्ग में लोकांतिक देव हैं, उन्हें ब्रह्म ऋषि कहते हैं। 5वें स्वर्ग में लोकांतिक देव कहते हैं उनको, और उन्हें ब्रह्म ऋषि कहते हैं। वे ब्रह्मचारी एकावतारी ही होते हैं, वे ब्रह्मचारी होते हैं। तीर्थंकर भगवान के वैराग्य के समय आते, बाकी उनको राग ही नहीं है। 9 ग्रेवेक के ऊपर के सभी जीव समकिति है। देव गति में ऊपर 9 ग्रेवेक से ऊपर, 9वीं ग्रेवेक में सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों हो सकते हैं। ग्रेवेक से ऊपर सम्यक दृष्टि ही होते हैं। देव गति के ऊपर के देवों के कषाय थोड़ी होने से दुख थोड़ा है। इस कारण अन्य जीवों की अपेक्षा से उन्हें सुखी कहते हैं, परंतु उनके भी जितनी कषाय है उतना दुख ही है। अरे दुख तो मिथ्यात्व और कषाय का है, और मिथ्यात्व कषाय मिटाने का उपाय ये जीव करता नहीं है। हम सत्य समझ करके अपने में से मिथ्यात्व का अभाव करके, कषायों का अभाव करके पूर्ण सुखी हो, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की।